यूक्रेन की सैन्य ताकत को कमजोर करने में लगा रूस। यूक्रेन के रिवने क्षेत्र में सैन्य अड्डे पर क्रूज मिसाइलों से किया हमला। खार्किव में धमाके का वीडियो। सुपरमार्केट के पास रूस की गोलाबारी। रिहायशी इलाके में फटा बम। रूस की एयर स्ट्राइक जारी। लवीव के 2 इलाकों में यूक्रेन की 44 सैन्य संपत्तियों को किया तबाह। 4 कमांड पोस्ट, 2 रॉकेट लॉन्च सिस्टम भी नष्ट। यूक्रेन के सुमी में रूसी सैनिकों की तैनाती जारी। सुमी में जाते दिखाई दिए रूस के कई टैंक। लगातार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बना रहे निशाना। रातों रात 4 किलोमीटर और आगे बढ़ी रूस की सेना। स्लेटकोए पर किया कब्जा। डोनबास इलाके में यूक्रेनी सेना की बटालियन का कर रहे खात्मा। यूक्रेन की सेना ने जारी किया जवाबी हमले का वीडियो। यूक्रेन पर हमला करने वाली रूस की सेना पर बरसाए गोले। यूक्रेन का दावा, जंग में रूस को भारी नुकसान। 24 फरवरी से अब तक रूस के करीब 15,000 सैनिक मारे गए। रूस के 498 टैंक तबाह, 97 विमान और 121 हेलीकॉप्टर ध्वस्त करने का दावा। कीव के पोडेल इलाके में तबाही का मंजर। रूसी हमले में करीब 8 लोगों की मौत। मॉल के आसपास की कई इमारतें तबाह। कीव में बड़े हमले के बाद कर्फ्यू का ऐलान। 35 घंटे का कर्फ्यू। आज रात 8 बजे से 23 मार्च सुबह 7 बजे तक कीव में कर्फ्यू। रूस समर्थित दोनेत्स्क की सेना और यूक्रेन की एयरबोर्न ब्रिगेड आमने सामने। दोनेत्स्क रिपब्लिक आर्मी यूक्रेनी सेना की ब्रिगेड को बना रही निशाना। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में दागे कई रॉकेट। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से किया हमला। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस की गोलाबारी के बाद सुमी में एक अमोनिया टैंक फटने से हुआ गैस लीक। गैस लीक पर काबू पाने के बाद अब काम बहाल करने की तैयारी। सुमी के प्लांट से लीक अमोनिया पर काबू पाया गया। यूक्रेन की राज्य आपातकालीन सेवा ने दी जानकारी। रूस यूक्रेन जंग के बीच क्रेमलिन का बयान। यूक्रेन के साथ चल रही बातचीत में अब तक नहीं निकला कोई रास्ता। युद्ध संकट में चौथे दौर तक की बातचीत बेनतीजा। यूक्रेन के मरियोपोल में रूस के हमले के बाद पूरे शहर में धुएं का गुबार भर गया। रूस के हमलों से मरियोपोल में हर तरफ तबाही। अपने घरों के नजदीक ही दफनाए जा रहे हैं मृतक। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूस की सेना का युद्धाभ्यास। बेलारूस की सेना भी कर सकती है यूक्रेन पर हमला। यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओदेसा पर अटैक। सुबह सुबह ओदेसा में रूसी सेना ने गोलाबारी की। यूक्रेन के निकोलेव में जलता दिखा रूस का एक सैन्य वाहन। निकोलेव के सैन्य प्रशासन के प्रमुख ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के सैनिकों ने दिया रूसी सेना को करारा जवाब। यूक्रेन के अटैक में रूस की सेना को भारी नुकसान। यूक्रेन की सेना ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करने में जुटा रूस। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को टारगेट करके कर रहा है हमला। ज़पोरिज़िया में रूसी सेना के हेलीकॉप्टर Mi-24P ने की बमबारी। आसपास के इलाके में दहशत का माहौल। यूक्रेन में युद्ध की वजह से विस्थापित हुए 1 करोड़ से ज्यादा लोग। 30 लाख लोगों ने देश छोड़ पड़ोसी यूरोपीय देशों में शरण ली। यूक्रेन संकट पर चीन के विदेश मंत्रालय का बयान। मानवीय सहायता के तौर पर करीब 12 करोड़ रुपए की मदद देगा। डोनबास के आसमान में भी रूस का दबदबा। रूस के Ka-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर भर रहे हैं उड़ान। खरसोन से सामने आई यूक्रेनी नागरिकों की बहादुरी की तस्वीर। रूसी सेना के ट्रक के सामने विरोध प्रदर्शन कर ट्रक को पीछे हटने पर मजबूर किया। यूक्रेन में क्षतिग्रस्त हुआ रूसी Ka-52 हेलीकॉप्टर। क्रू को निकालने के लिए रूस ने चलाया स्पेशल ऑपरेशन। अटैक के बीच क्रू को सुरक्षित निकाला। चेचेन लड़ाकों की बटालियन ने यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों पर किया कब्जा। कब्जे के बाद गाड़ी चलाते दिखे चेचन्या चीफ रमजान कादिरोव। यूक्रेन की महिला सांसद बनी फाइटर के टैंकों को रोकने के लिए ली एंटी टैंक मिसाइल चलाने की ट्रेनिंग। कीव में हमले के दौरान मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेनी नागरिकों का पलायन जारी। रोमानिया बॉर्डर पर शरणार्थियों की भारी भीड़। शरणार्थियों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे। दुनिया की 4 सबसे बड़ी तेल सेवा कंपनियों ने रूस में निवेश बंद करने का किया ऐलान। वेदरफोर्ड इंटरनेशनल, हैलिबर्टन और बेकर ह्यूज नहीं करेंगी रूस में कोई नए निवेश।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा पुतिन से बातचीत को तैयार, अगर बातचीत फेल रही तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जेलेंस्की के हवाले से कहा, हमारे पास परमाणु हथियार नहीं, लेकिन अपने लोग और जमीन हैं जो हमारे लिए गोल्ड हैं। यूक्रेन में युद्ध की वजह से विस्थापित हुए 1 करोड़ से ज्यादा लोग, 30 लाख लोगों ने देश छोड़ पड़ोसी यूरोपीय देशों में शरण ली। यूक्रेन रूस संघर्ष के बीच इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट का बयान, कहा दुनिया के साथ मिलकर जारी रखेंगे रूस यूक्रेन के बीच शांति स्थापना की कोशिश। 3 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे यूरोप का दौरा, 24 मार्च को नेटो समिट में लेंगे हिस्सा, शुक्रवार को पोलैंड जाएंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा का बड़ा बयान, अगले हफ्ते तक रूस पर लगाए जाएंगे नए प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के रूस में काम बंद करने पर केंद्रित होंगे प्रतिबंध। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इजरायली संसद को संबोधित किया, संबोधन के दौरान रूस की तुलना नाजी जर्मनी से की। इजरायल में लोगों ने किया यूक्रेन का समर्थन, इजरायली संसद में जेलेंस्की के संबोधन के दौरान सड़कों पर उतरे हजारों लोग। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.